हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NSY लर्निंग में। तो गाइज आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने बोर्ड पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं जिनको हम अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। पहला है हमारा कभी ना कभी। कभी ना कभी तो तुम्हें उसके बारे में पता चल ही जाएगा। कभी ना कभी तो तुम्हें कॉल करेगी। कभी ना कभी तो कुछ तो तुम सीख ही लोगे। इस टाइप से हम काफी सारे सेंटेंसेस बोलते हैं। वो कैसे बोले जाते हैं इंग्लिश में वो हम सीखने वाले हैं। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं उसमें तुम्हारी गलती रही होगी। कहीं ना कहीं तुम भी गलत हो सकते हो। इस टाइप से हम सेंटेंसेस को बोलते हैं। कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। इस टाइप से बोले जाते हैं ना काफी सारे सेंटेंसेस जो हम डेली अपनी कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो इनको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो सब हम सीखने वाले हैं। जैसे तैसे, जैसे तैसे करके मैंने तुम्हें कॉल किया, जैसे तैसे करके मैं वहां पहुंच गई। किसी ना किसी तरह या जैसे तैसे, दोनों को हम सेम ही है, दोनों को अलग अलग तरीका हो सकता है बोलने का, बट इंग्लिश में इनका स्ट्रक्चर एक ही होगा। कोई ना कोई, कोई ना कोई बात जरूर है जो तुम उसे छुपा रहे हो। कोई ना कोई चीज ऐसी है जो तुम्हें परेशान कर रही है। इस टाइप से हम सेंटेंसेस को बोलते हैं। थोड़ा बहुत, मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता हूँ, मैं थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, मैं थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानता हूँ। इस टाइप से हम काफी सारे सेंटेंसेस होते हैं जो बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में, डेली कन्वर्सेशन में, बातचीत में। तो इन सेंटेंसेस को आज हम बनाना सीखेंगे कि इनका यूज सेंटेंस में कैसे होता है, कैसे इनका यूज किया जाता है और ये सेंटेंसेस में कैसे वर्क करते हैं। तो बारी बारी से सीख लेते हैं इन सभी को बनाना। पहला फ्रेज है हमारा कभी ना कभी। इसको हम बोलते हैं सम टाइम और द अदर। पहले हम सेंटेंस लगाएंगे। सेंटेंस आपका कोई भी हो सकता है, किसी भी टेंस का, किसी भी मॉडल वर्ब का। देन आप यूज कर देंगे ऑब्जेक्ट की तरह सम टाइम और द अदर। यहाँ सम टाइम्स नहीं बोलेंगे, ओनली सम टाइम और द अदर बोलेंगे। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। कभी ना कभी तो तुमने उसे जरूर देखा होगा। अब काफी सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर गागेगी देख के वो फ्यूचर में बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सेंटेंस को अच्छे से समझना। कभी ना कभी तो तुमने उसे जरूर देखा होगा, ये पास्ट की बात हो रही है कि पास्ट में कभी ना कभी देखा होगा, आगे फ्यूचर में देखने की बात नहीं हो रही है। इसलिए आपने सेंटेंस के सेंस को पकड़ना है, उस पे नहीं जाना है कि सेंटेंस हमें क्या कह रहा है। ओके, जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ऐसे सेंटेंसेस मस्ट हैव से बनते हैं और मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ओके, देन हम यूज करेंगे सम टाइम और द अदर। कैसे बनाना सेंटेंस को, पहले मैंने बताया आपको सेंटेंस यूज करना है। तुमने उसे जरूर देखा होगा, यानी कि तुमने, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम यूज करेंगे मस्ट हैव, यू मस्ट हैव। और मस्ट हैव यानी हैव के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, थर्ड। देखना क्या होता है, सी होता है और थर्ड फॉर्म आ जाएगा सीन। सीन किसे, उसे। अगर लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम, से हिम। फिर हम लगाएंगे अपना सम टाइम और द अदर। सम टाइम और द अदर। कहने को छोटा सा स्ट्रक्चर है बट बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और काफी हम अपनी स्पीकिंग में इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कभी ना कभी तो उसने तुम्हें बताया होगा। अब ये सेंटेंस भी हमारा मस्ट हैव से ही बनेगा। बताया होगा यानी पास्ट में बताया होगा। जिन सेंटेंस में हमारी सेंस आती है गागेगी की सेंटेंस के लास्ट में और वो पास्ट को दर्शाते हैं तो हमारा किससे बनता है, मस्ट हैव से। और सेंटेंस हमारा सेंस दे रहा है जरूर बताया होगा। जरूरी नहीं है आप जरूर वर्ड का यूज करें, लेकिन जो सेंटेंस की सेंस कह रही है उस पर आपने काम करना है। उसने तुम्हें बताया होगा यानी कि बताने वाला कौन है, उसने, यानी ही। मस्ट हैव टोल्ड यू सम टाइम और द अदर। राइट, कभी ना कभी तो वह तुम्हें फोन करेगी। आप देखो इस सेंटेंस में फोन करेगी, ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर में बनेगा क्योंकि फ्यूचर में आने वाले टाइम में फोन करने की बात हो रही है, यानी कि फ्यूचर में जो टाइम आएगा उसमें वो तुम्हें फोन करेगी।
तो वह तुम्हें फोन करेगी, शी विल कॉल यू sometime or the other. और द अदर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कभी ना कभी तो तुमने झूठ बोला होगा। ये भी हमारा मस्ट हैव से बनेगा। तो यू मस्ट हैव लाइड। अगर आप यहाँ टोल्ड का यूज करेंगे, टोल्ड के बाद लाई का यूज करेंगे, लाइड नहीं लिखेंगे। अदरवाइज लाइड का भी डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। लाइड sometime or the other। इस तरह से आपने इसको याद कर लेना है, sometime or the other। अब हम चलते हैं अपने अगले यूज की तरफ। सेकंड फ्रेज है हमारा, जब हमें बोलना था कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं के लिए हम यूज करते हैं somewhere or the other। पहले हम सेंटेंस का यूज करेंगे, देन हम यूज करेंगे somewhere or the other। सेंटेंस देख लेते हैं। कहीं ना कहीं तो मैंने तुम्हें देखा है, यानी मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मैंने तुम्हें देखा है। तो पहले हम सेंटेंस लिखेंगे, मैंने तुम्हें देखा है। देखा है यानी देख चुके हो, तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। तो आई हैव के साथ थर्ड फॉर्म, आई हैव सीन यू somewhere or the other। राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, कहीं ना कहीं वह अंग्रेजी सीख रहा है। रहा है यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस, हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो सेंटेंस बनेगा, ही इज लर्निंग इंग्लिश somewhere or the other। कहीं ना कहीं वह इंग्लिश सीख रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, कहीं ना कहीं तो तुम जॉब ढूंढ सकते हो। सकते हो इट मीन्स कैन का यूज होगा। यू कैन फाइंड द जॉब somewhere or the other। नेक्स्ट सेंटेंस है, कहीं ना कहीं तुम्हारी ही गलती रही होगी। यानी कि तुम मुझे आकर ये कह रहे हो, जो बच्चे आपस में लड़ते हैं ना, तब मम्मी के पास शिकायत लेके आते हैं कि मम्मी नहीं मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो कहते हैं नहीं कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती रही होगी। रही होगी यानी पास्ट की बात हो रही है। मस्ट हैव बीन से बनेगा सेंटेंस हमारा, तुम्हारी ही गलती रही होगी। इट मस्ट हैव बीन योर फॉल्ट somewhere or the other। जब हमें बोलना होता है ना कुछ ना कुछ बात तो है, कुछ ना कुछ तो हुआ है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं समथिंग और द अदर। इसको अपने याद कर लेना है। आज के छोटे छोटे स्ट्रक्चर ही हैं, केवल आपको सेंटेंस बनाने आने चाहिए, वरना तो ये आपको इजीली लर्न हो जाएगा। तुम्हें पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जब हमें बोलना पड़ता है करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, इसके लिए हम यूज करते हैं विल हैव टू। तो तुम्हें करना पड़ेगा, यू हैव टू। अगर यहाँ हैव टू का यूज भी करते तो भी आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होता है, अगर यहाँ विल का यूज करते तो भी सेंटेंस आपका राइट होता है। तो आप बोल सकते हैं यू विल हैव टू डू समथिंग और द अदर। किसके लिए? पैसे कमाने के लिए, टू अर्न मनी। कुछ ना कुछ तो यहाँ जरूर हुआ है। आपने वहां की सिचुएशन को देखा और फिर आपने कहा यहाँ कुछ ना कुछ तो हुआ है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो या बता नहीं रहे हो। तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। समथिंग और द अदर हैज यानी हो चुका है, यहाँ पर हैज डेफिनेटली हैपेंड हियर।
कुछ ना कुछ तो बात है जो मुझसे छुपा रहे हो, यानी कि कोई ऐसी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है, ऐसे भी बोल सकते हो आप। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर इतने क्लोज भी हमारे पास क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं, तो हम जहां सब्जेक्ट नहीं तो वहां देयर का यूज करते हैं। देयर इज समथिंग और द अदर। दैट, यहाँ दैट का मीनिंग की नहीं होगा, जो होगा। जो का मतलब यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियो में आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ, नेक्स्ट जब भी वीडियो मैं इसके लिए अपलोड करूंगी। तो यहाँ आके इतना समझना, दैट का यूज जो के लिए हुआ है। यू आर हाइडिंग फ्रॉम मी, यानी कि मुझसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। यहाँ बोलना पड़ेगा तो यहाँ हम स्पीक का यूज नहीं करेंगे, बोलना मीन्स कहना पड़ेगा। तुम ही तो नहीं हो जो सारी बातें सुनते रहोगे, कुछ तो तुम्हें भी बोलना पड़ेगा। इस सेंस में हम सेंटेंस को बोल रहे हैं। तो यू विल हैव टू से समथिंग और द अदर। छोटा सा स्ट्रक्चर है, बहुत इजी है, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, बस आपने प्रैक्टिस करनी है। अब हम चलते अपने अगले यूज की तरफ। जब हम बोलते जैसे तैसे मैंने ये काम किया, जैसे तैसे करके मुझे नौकरी मिली, जैसे तैसे करके मैंने अपना काम स्टार्ट किया, इस टाइप से हम काफी सारे सेंटेंसेस बोलते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं समहाउ। इसका मतलब है जैसे तैसे या किसी न किसी तरह, दोनों सेंस में आप लगाएंगे समहाउ। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे तैसे करके मैं यहाँ आया हूं, तो समहाउ आई कम हियर। जैसे तैसे करके मैंने इंग्लिश सीखी है, जैसे तैसे करके मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, केवल आपने याद रखना है समहाउ। मैं जैसे तैसे करके तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, यानी कि आपने किसी से पैसे उधार लिए, जब वो बंदा आपसे पैसे वापस मांगता है तो आप कहते हो ना कि मैं जैसे तैसे करके तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। तो आप यूज करेंगे आई विल रिटर्न योर मनी समहाउ। समहाउ का यूज आप पहले भी कर सकते हैं और लास्ट में भी कर सकते हैं। इस तरह से आपने यूज कर लेना है समहाउ का, और सेंटेंस अपने आप से बनाने हैं। मैंने यहाँ पर केवल दो एग्जाम्पल ही आपके लिए लिखे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, यानी कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, कोई ना कोई। जो पहले हमने कोई ना कोई की बात की थी, वो कोई ना कोई थिंग के लिए, थॉट के लिए था, और यहाँ पर कोई ना कोई का मतलब है किसी पर्सन के लिए यूज हुआ है। और समवन और द अदर यहाँ सब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, यानी कि आप सब्जेक्ट की तरह समवन और द अदर का यूज करेंगे। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज होगा। कोई ना कोई तो मेरी मदद कर ही देगा, यानी कि यहाँ पर हम जो वर्ब होगी उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ओके, समवन और द अदर विल हेल्प मी। यहाँ विल आया, फ्यूचर की बात हो रही है हमारी, तो क्या होगा, विल हेल्प मी। कोई ना कोई तो तुम्हारा अपना होगा। देखो जो भी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर यूज होगा ना अदर के बाद, वो आपका किसी भी टेंस का हो सकता है। समवन और द अदर विल बी योर्स, यानी तुम्हारा कोई ना कोई तो होगा। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा हमारा वो होगा थोड़ा बहुत। हम कहते हैं ना मैं थोड़ा बहुत इस बारे में जानती हूँ, मैं इस घटना के बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ, मैं इंग्लिश बोलना थोड़ा बहुत जानती हूँ। जब आपने यूज करना थोड़ा बहुत, तो उसके लिए आप यूज करेंगे अ लिटिल बिट। जैसे मैं इस घटना के बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ, आई नो अ लिटिल बिट अबाउट दिस इंसिडेंट। मैं अंग्रेजी थोड़ी बहुत जानती हूँ, आई नो अ लिटिल बिट इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश जो है मुझे थोड़ी बहुत आती है। तो हम किसका यूज करेंगे, आई नो हाउ टू का। लेकिन मैं कह रही जानती हूँ, तो आप लगाएंगे थोड़ा बहुत के लिए अ लिटिल बिट। तो आज की इस वीडियो में हमने बिल्कुल ही इजी स्ट्रक्चर बनाना सीखा, लेकिन इजी होने के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ऐसे ही इजी सेंटेंसेस ही तो हम अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो आज के बाद अगर आपने ऐसे सेंटेंसेस को बोलना होगा तो आप इनको इजी से यूज कर सकते हैं और अपने स्पीकिंग का इनको पार्ट बना सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।